गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करी थी। आज हम बात करेंगे बचा हुआ पार्ट आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल के दो तरह के जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस हैं उनकी ग्राफ की। उसके बाद हम बात करेंगे अबनॉर्मल मास और वांट ऑफ फैक्टर। अब हम बात करेंगे बच्चों आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करता है उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दे ओबे राउल्स लॉ, दे ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को मानता है उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दे ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को नहीं मानता उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखना, दे ओबे राउल्स लॉ, दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। यहां पर एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर 0 के बराबर आएगा। यहां पर एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0 आता है। यहां पर वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा वो 0 है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है। और यहां पर जो वॉल्यूम चेंज आएगा बच्चों वो 0 के बराबर नहीं आता। तो आइडियल और नॉन आइडियल दिया, आपने देखा होगा यहां पर वॉल्यूम दिया और दो बीकर पर जो वॉल्यूम है उसको ऐड करेंगे तो उसको मिलाने के बाद जो थर्ड के साथ जो वॉल्यूम आ रहा है वो कोई भी चेंज नहीं आता। दो बीकर को मिलाया और मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसका वॉल्यूम और पहले वाले वॉल्यूम के इक्वल आ रहा है, इट मींस नो चेंज। तो यहां पर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम में और एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन यहां पर एंथैल्पी और वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है। इट मींस या तो 0 से वैल्यू बड़ी आ रही है या फिर छोटी आ रही है। तो यहां पर दो तरह के ग्राफ बनेंगे बच्चों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, ध्यान रखिएगा दो तरह के सॉल्यूशन हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के ग्राफ आता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशन दे ओबे राउल्स लॉ और नॉन आइडियल में दो डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। एंथैल्पी चेंज 0 है, यहां पर एंथैल्पी चेंज 0 नहीं है। यहां पर वॉल्यूम 0 है, यहां पर वॉल्यूम 0 नहीं है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के ग्राफ बनाएगा, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो इसका ग्राफ को अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। नॉन आइडियल जो शो करेगा दो तरह के ग्राफ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये देखिए आइडियल सॉल्यूशन तो राउल्स लॉ को मानता है, तो राउल्स लॉ का ग्राफ आपको जानते हो ऐसे बनता है, जाई ऑफ a 1, जाई ऑफ b 0, जाई ऑफ a 0, जाई ऑफ b 1। यहां पर a बनता है आपका किसके लिए, b नॉट a के लिए। इससे थोड़ा सा बड़ा बनता है p नॉट b के क्या बड़ा, b लेके चलते बड़ा। ये ग्राफ किसका बना है, आइडियल सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि ये किसको राउल्स लॉ को मानता है और ये किसका ग्राफ है, राउल्स लॉ का। इसको p टोटल pt इक्वल टू p प्लस p, है ना, ये राउल्स लॉ का ग्राफ है ना। तो ये राउल्स लॉ को मानता है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ भी यही होगा, जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब वो कह रहे हैं नॉन आइडियल के लिए क्या बनेगा। नॉन आइडियल के अंदर वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव के लिए ग्राफ क्या होगा, ये देखिए ये, और इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ऊपर आ रही है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव के लिए आप बनाओगे तो नेगेटिव के लिए ग्राफ क्या बनेगा, p नॉट a p नॉट b, ये ग्राफ ऐसे आएगा, नीचे आएगा इसके बच्चों। यहां पे टोटल है, नीचे ग्राफ है। एक इसका आ गया नेगेटिव के लिए, इसके क्या आ गया नेगेटिव। यहां पे क्या आ जाएगा, जाई ऑफ a 1, जाई ऑफ b 0। यहां पर क्या आ जाएगा, x a 0, x b क्या आ जाएगा 1, p नॉट b टोटल है, ठीक है। ये p के लिए p के लिए। तो आप देख रहे हो कि एक है पॉजिटिव के लिए, एक है नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो के लिए अलग-अलग डायरेक्शंस में चेंज आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो a और b के जो मॉलिक्यूल्स है वो ab के जो मॉलिक्यूल्स से क्या है, बड़े हैं, और एक कंडीशन में a और b के मॉलिक्यूल्स ab से क्या है, छोटे हैं। तो दोनों कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव के ग्राफ शो करेगा। एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और एक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। चलिए अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं, अब नॉर्मल मोलर मास। किसकी बात करेंगे बच्चों, अब नॉर्मल मोलर मास किसकी बात करेंगे। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो नॉर्मल ना हो, इट मींस जो मोलर मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है, उसकी वैल्यू नॉर्मल से या तो ज्यादा आती है या फिर कम आती है, उसको बोलते हैं अब नॉर्मल मोलर मास। क्या बोलते हैं बेटा, अब नॉर्मल मोलर मास।
अब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। ऐसा होता क्या है कि हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है? डेल्टा टी इज इक्वल टू केवीएम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू केएफएम, फिर पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ठीक है ना। पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन में पी नॉट ए बराबर जाई ऑफ बी। ये जो वैल्यू है ये फार्मूला किस पे काम करेगी? यूरिया पे, ग्लूकोज पे, केन शुगर पे, इन पे काम करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट चीजों पे, NaCl पे, KCl पे ये फार्मूले काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएंगे। जब आपने सॉल्यूशन लिया उसमें मैंने 1 मोल ऑफ NaCl को मिलाया वाटर में। किसमें मिलाया? वाटर में। हम लोग देखेंगे 1 और 2 मोल मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? 2 मोल। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि NaCl अंदर जाकर टूट जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस में मोल कितने मिलेंगे? 3। कितने मिलने चाहिए? 2। डिफरेंस आ गया। तो ये वैल्यू ठीक नहीं आती। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं ये फार्मूला सिर्फ एप्लीकेबल किसमें होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट चीजों में। किसमें होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो टूटते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को ठीक करने के लिए किससे गुणा करेंगे? आई से। किससे करेंगे बच्चों? आई से। अब ये आई क्या है आपका? आई है आपका वान हॉफ फैक्टर। आई क्या है? वान हॉफ फैक्टर, ठीक है। वान हॉफ फैक्टर कहने का मतलब है कि हमारे जो थ्योरेटिकल वैल्यू 2 आ रही है, ऑब्जर्वेशन 3 आ रही है, इसके बीच की वैल्यू निकाल लो तो उसको हम क्या मानेंगे? फाइनल वैल्यू। और उसको इससे गुणा कर दो वैल्यू ठीक आ जाएगी। तो इसके बीच वाली वैल्यू आती है उसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। उसको ओम में गुणा कर देंगे। आई क्या है? वान हॉफ फैक्टर। इनके बीच का रेशियो मींस नॉर्मल और अबनॉर्मल के बीच का जो रेशियो है उसे हम क्या बोलेंगे? आई। क्या बोलेंगे बच्चों? आई। अबनॉर्मल का मतलब है वैल्यू नॉर्मल नहीं है। इट मींस the molar mass which is either higher or lower than the expected or normal value is called abnormal molar mass। और इसको ठीक होता रहेगा मान ऑफ फैक्टर, ठीक है। मान ऑफ फैक्टर। तो मान ऑफ फैक्टर यहाँ पर 2 चीजें हैं। देखो इसकी ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन। भाई टूट रहे या तो आप देखो हमने क्या करा? जब NaCl को मैंने डायरेक्ट टूट गया इसका आंसर वैल्यू लगा दी। कई बार क्या होता है हम लोगों ने CH3COH डाला, इसके 2 मॉलिक्यूल डाले हमने, ठीक है। इसमें जाके क्या होगा? कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना दिया, डाइमर बन गया। क्या बन गया? डाइमर फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा? तो भी वैल्यू अलग आएगी। इट मींस हमें जुड़ रहा है इसको बोलते हैं एसोसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? एसोसिएशन। अभी टूट रहा है इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण कॉज क्या है? यही कॉज है कि डिसोसिएशन एसोसिएशन के कारण वैल्यू नॉर्मल ना करके अबनॉर्मल आती है। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वान ऑफ फैक्टर आई। तो आई क्या होगा? आपको आई लिखते हैं। ये फार्मूला हमने आई से गुणा करके ये फार्मूला बनेगा। ये क्या है? वान ऑफ फैक्टर से गुणा करने के बाद एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब देखते हैं वान ऑफ फैक्टर क्या है। तो वान ऑफ फैक्टर कुछ नहीं है, रेशियो है नॉर्मल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का, है ना। तो देखिए वान ऑफ फैक्टर क्या कहता है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द abnormal वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू। मींस वान ऑफ फैक्टर, वान ऑफ फैक्टर, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे बच्चों आई से। किससे करेंगे? आई। आई से डिनोट करेंगे नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन abnormal molar mass, नॉर्मल मोलर मास अपॉन abnormal मोलर मास। या फिर I इक्वल टू एक और है, सबसे मेन फार्मूला है आपका, ठीक है ना। ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड भी है, एक तो एक और भी है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर इसको कह सकते हैं कैलकुलेटेड। एक और सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, after association or dissociation, after association or dissociation, number of moles after association or dissociation बटे में number of mole before association और moles के particle number of particle before association और dissociation। कहने का मतलब क्या है कि टूटने से पहले या जुड़ने से पहले, डिसोसिएशन या एसोसिएशन से पहले की जो वैल्यू है वो नीचे आएगी, टूटने के बाद वाली वैल्यू ऊपर आएगी। 3 फार्मूले हैं वान ऑफ फैक्टर के। तो अब हम समझ लेते हैं कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या है, ठीक है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन की हम बात करते हैं। एक हम बात करेंगे सर एसोसिएशन की और एक हम बात करेंगे बच्चों डिसोसिएशन की। किसकी बात करेंगे? डिसोसिएशन की, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। हमने क्या करा? CH3COOH लिया, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल थे, इसमें 2 मॉलिक्यूल,
ठीक है, हमने क्या लिया CH3COOH लिया, इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये जुड़ गए ना तो इसको बोलते हैं डाइमर फॉर्म करना। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइमर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ये एसोसिएशन है आपका। क्या है, एसोसिएशन है। आपने NaCl लिया और ये टूट गया, Na+ और Cl- ये आपका डिसोसिएशन है। क्या है, डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, I की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से छोटी आती है, I की वैल्यू 1 से छोटी आती है। ध्यान रखना, एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। एक है तो बढ़ रही है, एक है आधा घट रही है। एक से आधा, समझ रहे हो मेरी बात को, एक से आधा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था तो बन गया आधा, क्योंकि कम हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए दो से क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल थे एक बना दिया, दो से एक बन रहा है। एक से क्या बनेगा, आधा। n से क्या बनेगा, n/2। अल्फा से क्या बनेगा, अल्फा/2 बनेगा, नहीं बनेगा। एसोसिएशन का केस, चलो इसको और डिटेल में देखते हैं। कितना क्लियर हुआ, यहाँ तो दिक्कत है। ठीक है, इसका फार्मूला बनाते हैं, यहाँ तक कोई समस्या है। चलो इसका फार्मूला बनाते हैं। देखो फार्मूला क्या होगा सर, तो फार्मूला हो जाएगा I is equal to, हम क्या लेंगे, I is equal to number of particle after association, dissociation, ऊपर नीचे total number of particle before association or dissociation। देखिए तो सबसे पहले अपने पास करना, हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। किसकी बात करते हैं, डिसोसिएशन का केस लेते हैं और एसोसिएशन का केस लेते हैं। हमारे पास पार्टिकल होता है AD, इट मींस NaCl टूट गया, इसमें A+ और P- A+ और P NaCl होता है, Na+ और Cl टूट गया। जब ये इनिशियल जब शुरुआत हुई, ठीक है ना, टूटने से पहले 1 था, यहाँ पे क्या था 0 0, क्या था 0 0। अब कितना टूटा, यहाँ पर अल्फा टूटेगा। कितना टूटेगा सर, अल्फा टूटेगा। तो यहाँ पर क्या टूट गया, अल्फा। 1 में से कितना टूटा, अल्फा टूट गया। यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा। कितना टूटा, अल्फा। किस में टूटा, 1 में से टूटा। तो यहाँ पे टूटने के बाद 1 में से कमी भी तो होगी, क्योंकि 1 था, अब 1 में से कुछ तो टूट गया, तो कितना बचा, 1 में से अल्फा बचा। और कितना टूटा, अल्फा। अब देखिए, अब I is equal to टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखिए, ये तो था बिफोर डिसोसिएशन, ये तो था बच्चों बिफोर डिसोसिएशन। और ये क्या आ गई वैल्यू, आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, नीचे 1 प्लस 0 प्लस 0। सही बात है। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा बाई 1। I is equal to क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा। फार्मूला आ गया। नहीं समझ में, डिसोसिएशन है, टूटेगा। और 1 0 0, 1 में से कितना टूटा, अल्फा टूटा, 1 माइनस अल्फा, इतना टूटने के बाद बच गया कितना, अल्फा। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल कर दिया, बटे टोटल 1 प्लस 0 प्लस 0 1। ये आ गया अल्फा से अल्फा कट गया, 1 प्लस अल्फा। I is equal to 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है आपका DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना टूटा, एसोसिएशन के केस में क्या होगा सर, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर CH3COOH का, ठीक है, इसका ट्वाइस था, वो क्या बनाना था, वो बनाना था CH3COOH का 2, COH का 2। समझ रहे हो, इट मींस अगर यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर 2, यहाँ पर CH3 2 CH3COOH और ये बनाना 2, मतलब 2 यहाँ पर क्या है N, और ये क्या हो गया A, और ये क्या हो गया A, और बना क्या रहा है N। इट मींस Na मिलकर के क्या बना रहा है, AN। क्या बना रहा है बच्चों, AN। अब दो मॉलिक्यूल एक में कन्वर्ट हो रहा है, दो एक में हो क्या रहा है, क्या मतलब दो मॉलिक्यूल एक में, दो एक में हो गए हैं, एक आधा बढ़ एक में होगा 1/2 में, n है तो किसमें होगा, n/2 में, अल्फा तो किसमें होगा, अल्फा/2 में। ये हुआ क्या, हुआ नहीं हुआ, देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, अपने पास मॉलिक्यूल्स हुए थे कि A B था, ये जुड़ रहे थे A और B, यहाँ पर क्या था, A और मॉलिक्यूल्स। अपने पास एक मॉलिक्यूल्स था, मान लीजिए यहाँ पर क्या था Na, क्या था बच्चों, Na। ये किसमें कन्वर्ट होता है, A और N। इट मींस यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या था 0, क्या था 0। अब ऐसे कितना अल्फा टूट गया, N अल्फा टूट गया ना, तो यहाँ पर N 1 कर लो, यहाँ पर कितना टूट गया, अल्फा टूट गया, 1 माइनस अल्फा क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर N 1 था मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे कितना टूट गया, यहाँ पे कितना अल्फा टूटा होगा, कितना टूटा होगा अल्फा। यहाँ पे क्या था 1, तो यहाँ पे क्या था 0। अब यहाँ पे कितना अल्फा, यहाँ पे कितना अल्फा है ना, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहेगी, 1 आधा होगा। इस बात को समझिए,
यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 का आधा ढूंढ रहा है, मींस यहाँ पर अगर अल्फा यहाँ पर कितना ढूंढ रहा है 1 में से अगर अल्फा घटा तो यहाँ पे घटा अल्फा बाई n, तो n नंबर ऑफ मान है ना, यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स मान के चलेंगे, n नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर अल्फा टोटल है तो अल्फा बाई n, तो यहाँ पर टोटल अगर बात करेंगे i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये तो बिफोर डिसोसिएशन था, यहाँ पे क्या था n मॉलिक्यूल्स टूट रहे ना, यहाँ पर बिफोर डिसोसिएशन था, यहाँ पे क्या है सर आपका आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद में यहाँ पर अलग सर n नंबर ऑफ माइनस अल्फा, n में से टूट गई, यहाँ पर n 1 था, यहाँ पर 0 था, तो 1 माइनस आप टोटल क्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, n नंबर ऑफ मोल्स टूट रहे, तो बटे में क्या देगा 1, तो ये आपको फार्मूला मिल जाएगा i is equal to 1 minus alpha plus alpha by n, ये हो जाएगा एसोसिएशन केस, इसका हो जाएगा बच्चों एसोसिएशन के केस में आ जाएगा 1 minus alpha plus alpha by n, तो ये आपका एसोसिएशन माने जुड़ना, डिसोसिएशन माने टूटना, तो ये आपको क्या था बच्चों भान हॉफ फैक्टर, क्या था आपका भान हॉफ फैक्टर, क्या था भान हॉफ फैक्टर, इतना क्लियर हुआ, चलिए तो दो फार्मूले आ गए, एक तो आ गया i is equal to 1 plus alpha और एक आपका क्या आ गया i is equal to 1 plus alpha और दूसरा क्या आ गया सर i is equal to 1 minus alpha plus alpha by n, एसोसिएशन के केस में क्या आ गया i is equal to 1 minus alpha plus alpha by n, ठीक है, डिसोसिएशन के केस में क्या आ गया 1 plus alpha, दो चीजें हमने फार्मूला देखी। अब अल्फा क्या है, अल्फा इसका आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सर c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका फार्मूला है c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन का है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा टू अल्फा प्लस इसका इसको भी हम डेरिवेट कर लेंगे, तो कैसे आए, चलो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है न्यूमेरिकल, क्या बताते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फार्मूले सारे आने चाहिए, और फार्मूले आप पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स निकालें तो आसानी से निकलेंगे, कौन कौन से फार्मूले चाहिए, पहला है पोलैरिटी का, m इक्वल टू w 2 बाय में m2 into 1000 बाय में, पहला फार्मूला पोलैरिटी का, दूसरा है सर मोलैरिटी का क्या आपका w2 बाय में m2 into 1000 बाय में w1, ठीक है भाई, जब वॉल्यूम किसमें हो ग्राम, वॉल्यूम किसमें हो ml में, w1 किसमें हो ग्राम में, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो सीधा फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो w2 बाय में m2 into 1 बाय लीटर के अंदर, अगर ये केजी में है तो m स्मॉल m इज इक्वल टू w2 बाय में m2 into 1000 की बजाय क्या आ जाएगा 1 अपॉन w1 किसमें हो केजी में दिया हो, समझ रहे हैं। तीसरा फार्मूला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है सर आपका डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या है के बी एम, एम की जगह रख दो सर मोलैरिटी है w2 बाय में m2 into 1000 बाय में w1, अगर m2 निकालना ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, m2 निकालना है तो m2 इज इक्वल टू kb into w2 into 1000 बटे में डेल्टा टीबी into w1, ठीक है सर, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है सर आपका pf होता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा kf into w2 by m2 into 1000 by w1, m2 निकालना है तो kf into w2 into 1000 by delta tf into w1, ये वैल्यूज कहाँ मिलेंगी, तो एक चार्ट आपको दिया हुआ है क्रायोस्कोपिक क्वोशिएंट का, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग क्वोशिएंट का, वहां से kb और ks की वैल्यूज मिल जाएंगी, ये फार्मूला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पोलैरिटी के, पोलैरिटी के, ठीक है, जिनसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, पाई इक्वल टू CRT, वहां से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, एक और फार्मूला है पाई इक्वल टू CRT, ठीक है, c की जगह पर m2i भी रख सकते हैं, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा m2RT, इसको और सॉल्व करो तो हो जाएगा w2 बाय m2RT, ठीक है, r की वैल्यू अब देखो यहाँ m क्या है मोलैरिटी, w2 क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, m2 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, v क्या है वॉल्यूम, अगर ml में है तो 1000 कर देंगे, लीटर में तो 1 नहीं कर देंगे, m क्या है मोलैरिटी, w2 आप लोग जानते हो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, m2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, w1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए फार्मूला डेल्टा टी और टी माइनस नॉट, इसलिए फार्मूला और लगाना पड़ेगा डेल्टा टी निकालने में टी माइनस टी नॉट, पीएफ की आपको लगाना पड़ेगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस का टीएफ, ये फार्मूले हैं, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे, आपको फार्मूला याद है, हम लोग पुट करेंगे, क्वेश्चन निकालने बड़े आसान है, उसके बाद ये चीजें करेंगे, यहां पर हमको निकालना फार्मूला हो गया पी इक्वल टू सी, ये कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी का हो गया, मैं आपको बताया डिसोसिएशन का जनरल पूछा जाता है, उसका फार्मूला है 1 का सल्फर डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ तो क्लियर हो चुका है, अब सेकंड यूनिट हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं, ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से पढ़िए, ओके थैंक यू।